साइलेंस, चुप रहना, शांत रहना शायद हम में से ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। कारण ये है कि हमारे आसपास का जो माहौल है ना, उसमें इतना शोरगुल है कि बस पूछिए मत। हमें खुद भी ये एहसास नहीं है हम कितने शोर में रह रहे हैं। हमने खुद को अडाप्ट कर लिया। ह्यूमन नेचर, अडाप्टेशन, कितनी जल्दी हम अडाप्ट हो गए। हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास इतना शोर हो रहा होता है पर हम ना काम कर रहे होते हैं। डू यू नो व्हाट इज साइलेंस? ज्यादातर लोग यही समझते हैं ना कि साइलेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ नॉइज। जी नहीं, साइलेंस का मतलब है इट इज द प्रेजेंस ऑफ पीस, काम। जो इंसान साइलेंस की ताकत को समझ लेता है ना, वो मेरी इस वर्डिंग से जरूर एग्री करेगा। साइलेंस जो वर्ड है ना, इट्स सो पावरफुल। बोलने की जो ताकत है ना, साइलेंट रहने की ताकत उससे कई लाख गुना ज्यादा है। आप देखिएगा, जो लोग थोड़ा साइलेंट रहते हैं ना, उनकी एक अलग ही इमेज होती है। वो अपने चारों तरफ एक मिस्ट्री सी क्रिएट करके रखते हैं। उनकी हमारे माइंड में ना एक बड़ी रिस्पेक्टफुली फीलिंग रहती है। और वहीं जो लोग ज्यादा बोलते हैं, 24 घंटे पक पक करते रहते हैं, उन्हें हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। ऐसे इसको बोलने की आदत है, चल में भले वो कुछ अच्छी बात बोल रहा हो, बट हमारे माइंड में तो उसकी इमेज बन चुकी है। जब हम साइलेंट होते हैं ना, तो हम खुद को सुन सकते हैं। इट्स सो वंडरफुल, सो अमेजिंग, इट्स इनक्रेडिबल। खुद को सुनना बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है ये। हम खुद को फील कर सकते हैं, खुद को महसूस कर सकते हैं, खुद को बेहतर जान सकते हैं। तो फिर हम साइलेंट क्यों नहीं रहते? साइलेंट रहने से हम अपनी इनर पावर को जान सकते हैं, जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं क्योंकि हम अपने आउटर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। आपको रात का छोटा सा एक वाक्य बताती हूँ। हम सभी फ्री थे, तो वैसे ही आई वॉज डूइंग सर्चिंग, तभी एक वीडियो मेरे सामने आती है और वो थी अमिताभ बच्चन जी की वीडियो। उसमें वो यही बता रहे थे कि एक दौर ऐसा आया था मेरी जिंदगी में जब मैं बैंकरप्ट हो गया था। पैसे खत्म हो गए थे, मगर उनकी जो इनर स्ट्रेंथ थी ना, खुद पे जो फेथ था, वो खत्म नहीं हुआ था। और वही जो उनकी इनर स्ट्रेंथ थी, जो उन्होंने अपनी खुद की ताकत पर विश्वास रखा था, उसी की वजह से आज वो इस मुकाम पर है। हर इंसान उनको लेकर कितना क्रेजी है। तो इसलिए साइलेंस की पावर को पहचानिए। एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का कपल होता है, एक गांव में रहते हैं वो। हस्बैंड का नेचर होता है शांत स्वभाव, वही जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत ज्यादा बोलती है, सारा दिन बोलती रहती है। चुप रहना मानो उसके लिए मुसीबत है। पति अपनी वाइफ की इस आदत से ना बहुत परेशान हो जाता है, बड़ा समझाता है उसको, मगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसे कोई बताता है कि गांव में एक महात्मा है। तो उसे लगता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाऊं, शायद इसमें कुछ चेंज आ जाए। वो ऐसा ही करता है। वो दोनों महात्मा जी के साथ मिलने जाते हैं। वहां जाकर वो महात्मा जी से बोलता है कि मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, ये चुप ही नहीं रहती, शांत होती नहीं है सारा दिन। तो महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने आश्रम का ये किस्सा सुनाता हूं जो तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देगा। किस्सा कुछ यूं था। महात्मा जी बताते हैं कि मेरे आश्रम में एक शिष्य था, बहुत ज्यादा बोलता था, बहुत ही ज्यादा। बाकी सभी शिष्यों की तुलना में वो बहुत ज्यादा ही बोलता था। हर वक्त अपनी बड़ाई करना, अपनी प्रशंसा करना, खुद को बहुत महान समझना, महानता के किस्से सुनाना, अपनी दूसरों को खुद से बहुत छोटा समझना, आपस में दूसरों की लड़ाई झगड़े करवाना, चुगली करना, ये सब उसकी आदतें थी। अक्सर वो कहता था कि मैं बहुत अमीर घर से हूं, मैं तो यहाँ पर बस ये जानने के लिए आया हूँ कि आखिर जीवन क्या है, इसका मूल्य क्या है, वरना मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, मैं तो बहुत अमीर था। तो ऐसे ही उस महात्मा को ये ध्यान में आता है कि अब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा कि इस शिष्य का जो दिमाग है ना, वो थोड़ा चेंज कर सके। तभी उन्हें एक आइडिया आता है माइंड में। वो अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को एक एक संकल्प लेना है और उसे पूरे 30 दिन तक नियम से निभाना है। सभी अपना अपना संकल्प ले लेते हैं। वहीं
जो इतना ज्यादा बोलने वाला शिष्य रहता है, उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या संकल्प लूं। तो फिर जाता है गुरु के पास, उनसे पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या संकल्प लूं, मुझे तो ऐसा कुछ माइंड में मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्त करने के बाद तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि तुम्हें ये संकल्प लेना होगा कि तुम पूरे 30 दिन तक चुप रहोगे, तुम्हें बोलना नहीं है। तो वो शिष्य कहता है ये भी कोई संकल्प है, ये तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ और दो, मुझे कुछ मुश्किल सा दो। उसको खुद पे बहुत ज्यादा गुमान था। तो गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इसी संकल्प को तुम्हें करना है, इसे तुम पूरा करो, फिर बात की बात में देखी जाएगी। वो कहता है ठीक है जी। आ जाता है बाहर, बड़ा अपने आप में खुश होता है कि इतना छोटा सा कोई बात नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा। मगर जिस इंसान को इतना ज्यादा बोलने की आदत हो और उसको चुप रहने के लिए बोल दें, वेरी डिफिकल्ट। और यही होता भी है। एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है, दूसरा दिन ओहो हो पूछिए मत, फाइनली तीसरे दिन वो गुरु के पास पहुंच जाता है। उनको लिखकर बोलता है कि मुझसे चुप नहीं रहा जा रहा, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, मुझे निकालिए इस चीज से। वही गुरु कहते हैं देखो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम अपने संकल्प को तोड़ना चाहते हो तोड़ सकते हो, मगर अगर तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं कर पा रहे हो तो अपने जीवन को कैसे तुम व्यतीत करोगे। वहां तो तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे संकल्प लेने पड़ेंगे, तब क्या होगा। वो थोड़ा सा विचार करता है, वो कहता है कि नहीं, मैं पूरा करूंगा इस संकल्प को। इस दृढ़ शक्ति के साथ वो बाहर आता है और अपनी कुटिया में चला जाता है। अब क्या करता है भाई, उसने ठान लिया कि अब मुझे इस संकल्प को पूरा करना है। अब वो अपनी कुटिया से कुछ बहुत ही जरूरी काम हो तभी बाहर निकलता था, अदरवाइज वो उसमें रहता था, चुप रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था। 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद वो फिर से गुरु के पास आता है, उनको कहता है कि गुरुजी मेरे ना बाहर से तो मैं चुप हूं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, पर मेरे अंदर मेरे भीतर ना शांति नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विचार हैं, वो बार बार उमड़ कर आ रहे हैं, विचारों को एक सैलाब सा है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं। तो गुरुजी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, बढ़ते चलो। अब तुम्हें बाहर के साथ साथ अंदर की भी शांति को लाना है। अब वो शिष्य कहता है कि यहां पर रहकर तो वो नहीं हो पाएगा, मुझे किसी शांत जगह पर जाना होगा। अब वो जंगल की तरफ चले जाता है। उसे गए बहुत सारे दिन हो जाते हैं, 30 दिन का संकल्प था वो भी पूरे हो गए, 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने वो शिष्य वापस नहीं आता। सभी सोचते हैं कि शायद उसे जंगली जानवरों ने मारकर अपना शिकार बना लिया होगा। वहीं कुछ दिनों के बाद वो शिष्य वापिस आता है आश्रम में। बड़े खुश होते हैं सभी कि ठीक है, तो सही सलामत वापिस आ गया। सभी उससे बहुत एक्साइटेड होकर बात करते हैं। वहीं वो जो शिष्य था ना, अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। उसका जो व्यक्तित्व था ना, उसमें एक अलग सा निखार आ गया था। उसके मुख पे एक अलग ही तेज था। वो बात कर रहा था, मगर उसके जो शब्द थे ना, एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला था, शांत। सभी से बात करके वो गुरु के पास जाता है और उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद करता है कि गुरुजी आपने मुझे जो ये संकल्प दिया ना, इससे मुझे अपनी जिंदगी का मूल्य पता चल गया, मुझे इसका मकसद पता चल गया। मैं तो व्यर्थ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, बिना बात से व्यर्थ की बातें करके मैं अपना समय सब कुछ बर्बाद कर रहा था। अब मेरे बाहर भी शांति है और अंदर भी शांति है। उसने बताया कि शुरू के कुछ दिनों में तो मुझे बड़ा असाधारण सा महसूस हो रहा था, वहीं कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही बात। अब उसको क्या सुनाई देता था, सिर्फ नदियों के पानी की आवाज, पत्तों की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, शांति बाहर भी और अंदर भी। अब वो समझ चुका था जीवन का असली रहस्य। देखिए, साइलेंस जो है ना, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में इसको अपना ले तो उसका जीवन सार्थक हो सकता है, मगर हम लोग ये करते नहीं। हमारे खुद के घर में, समाज पे जितने भी लड़ाई झगड़े हैं ना कहीं उसका कारण हमारा बोलना ही है। देखिए, 2 जनों की अगर लड़ाई हो रही है, उनमें से कोई एक अगर शांत हो जाए, चुप हो जाए,
तो झगड़ा बंद, लड़ाई बंद। वहीं अगर दोनों लड़ते रहें तो महाभारत का युद्ध बन जाता है। दैट्स द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस की अगर आपको पावर समझ में आ गई ना, रियली इट्स इनक्रेडिबल। जो इंसान साइलेंट रहता है ना, वो अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेता है। कभी वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, बहुत ही सोच समझ कर चलता है अपनी लाइफ में। और तभी वो कभी हारता भी नहीं है, कभी वो इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता। अब देखिए, ऐसे इंसान में ना बहुत पेशेंस आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है। उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, सभी के बीच में एक अलग से नजर आता है वो इंसान। जो इंसान साइलेंट रहता है, उसकी ना सिचुएशंस को समझने की जो पावर है, जो ऑब्जर्वेशन पावर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ेगी क्यों नहीं? क्योंकि वो इंसान अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करता। जो हम दिन भर बोलते रहते हैं, हमारी एनर्जी तो वेस्ट होती है। वही जो इंसान साइलेंट रहता है ना, वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, उसे यूटिलाइज करता है। जब हम साइलेंट होते हैं तो हम सामने वाले की मंशा को समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं उसकी वीकनेस को, और वही हमारी जीत का कारण बनती है। जब हम साइलेंट रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिवली काम करता है। उससे क्या होता है? नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए हमें? आप देखिए, जो इंसान साइलेंट रहेगा ना, वो स्ट्रेस जैसी बीमारियों से दूर ही रहेगा, खुश मिजाज, हैप्पी रहेगा हमेशा। बीमारियां उसको छूती तक नहीं है। अदरवाइज किसी को बीपी हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, चैन की नींद सोता है ऐसा इंसान, बिल्कुल सुकून से। आप देखिएगा, जो इंसान साइलेंट रहते हैं ना, वो गुड लिसनर्स भी होते हैं। कम्युनिकेशन के जो स्किल्स होते हैं, उसमें गुड लिसनर होना सबसे टॉप पर आता है। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो आपस में बात करते हैं, वो चुप नहीं करते, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। वहीं जो एक गुड लिसनर होगा ना, वो सामने वाले की बात पूरी ध्यान से सुनेगा, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। पूरी बात खत्म होने के बाद ही वो अपना कुछ पहलू रखेगा, वो भी गिने चुने शब्दों में। दैट्स अ गुड लिसनर। कहीं ना साइलेंट रहने वाले इंसान की ना इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाती है। और जब उसकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, तो वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकता है, उसकी वॉइस की टोन को समझ सकता है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, उन्हें वो पढ़ सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन देता है। दैट्स द पावर ऑफ साइलेंस। मैं यही कहना चाहती हूं कि आप भी थोड़ा सा साइलेंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 1 या 2 दिन की बात नहीं है, आपको रूटीन में लाना पड़ेगा इसे। 24 घंटे हैं हमारे पास, दिन और रात को मिलाकर। क्या उसमें हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? क्या हम 1 घंटा भी चुप नहीं रह सकते? रहकर देखिए, बहुत फायदे होंगे, बहुत ज्यादा फायदे होंगे, जो आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी ना। ऐसे हो जाएगी आपकी लाइफ, जिसकी आप तलाश हमेशा करते रहते हैं। शांति चाहिए, इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर ऐसा नहीं होगा। अपने आप में आपको कंप्लीट फील करेंगे। तो आज से ही साइलेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, अपनी लाइफ में इनक्रेडिबल चेंजेस को लेकर आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।